सर्दियों के किसी भी महीने में अगर आप धनिया लगाना चाहें तो बहुत आसानी से लग जाता है। धनिया लगाने का सही तरीका अगर हमें पता है तो हम धनिये को जल्दी ही प्रोपोगेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बड़े साइज का धनिया और अच्छा भरा भरा धनिया उगाना चाहते हैं तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सबसे अच्छे धनिये की क्वालिटी हमें लेनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल बहुत ही अच्छा धनिया उगाना चाहते हैं तो आप घर के धनिये का यूज ना करके बल्कि नर्सरी से आप जो धनिये के बीज मिलते हैं उन वाले बीजों का यूज करें। वो वाले धनिये 100% प्रोपोगेट तो होते ही हैं, खास तौर से उनमें सीलन नहीं होती है। अगर आप घर के धनिये से ही धनिया उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने धनिये की सीलन को दूर कीजिए और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। हल्का हल्का सा आपको क्रश कर लेना है और उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद हमें एक ऐसी खाद का यूज करना है धनिया उगाने के लिए जो कि धनिये को जल्दी ही 15 दिन के अंदर अंदर ही प्रोपोगेट कर देगी। मैंने खल को जो है मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और इस तरीके से एक बॉक्स में भर के रख लिया है। ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ इससे आपका जो धनिया है वो बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगा। और इस वाली खाद को आप जो है और भी अपने सर्दियों के पौधों में डाल सकते हैं जो कि एक बेहतरीन खाद साबित होती है। अब मैंने सरसों की खली का जो पाउडर बनाया है उसमें डाल लेनी है। मैंने ये सरसों के बीजों का जो पाउडर बनाकर रखा हुआ है इसे मैं हमेशा सर्दी में बनाकर रखती हूँ। तो मैंने 2 चम्मच जो है इसमें मिक्स कर लिया है। 2 चम्मच इसमें मिक्स करने के बाद पूरा का पूरा देखिए बॉक्स है वो पाउडर से भरा हुआ है। और अब हमें इसमें जो है इतने बड़े बॉक्स में 4 चम्मच डाल लेनी है हल्दी। तो आपको जो है मैं इस पूरे बॉक्स के हिसाब से रेशो बता रही हूं। आपको धनिया अगर आपने 1 चम्मच लिया है तो उसके हिसाब से अलग रेशो बताऊंगी। तो फिलहाल हम इस खाद को तैयार कर लेते हैं जो कि हमें पूरी सर्दी हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो सब्जियों वाले पौधे हैं, जो फूलों वाले और फलों वाले पौधे हैं, उन सभी के लिए यूज करनी है। 4 चम्मच हल्दी मैंने इस जो सरसों की खली का पाउडर बना लिया है उसमें डाल ली है। होता क्या है कि हम जब सरसों की खली को लिक्विड फॉर्म में डालते हैं तो जनरली हमारे पौधों में पानी ज्यादा हो ही जाता है। सर्दियों के मौसम में कई दिन तक पानी सूखता नहीं है। तो इस तरीके से पाउडर बनाकर रखने से आप 1-1 चम्मच 10-10 इंच के गमले में डाल दीजिएगा। और अगर आपका गमला 12 इंच का है तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। आप उसको मिट्टी में मिक्स कर दीजिए और पानी जब भी डालोगे तभी उसका असर धीरे धीरे आपकी मिट्टी में जाता रहेगा। जड़ें भी आपकी जो है बढ़िया बनी रहेंगी। किसी भी तरह की फुंगी आपकी मिट्टी में नहीं लगेगी और ना ही आपके पौधे के ऊपर किसी तरह का मिली बग्स का या फिर किसी तरह के कीड़ों का अटैक होगा। इन तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और आपको जो है इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर करना है वो भी बता देती हूँ। सर्दियों में सरसों की खली को यूज करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। लेकिन अगर आप सरसों की खली गर्मियों में डाल रहे हैं तो आपको पानी में 1 दिन के लिए आपको इसे 1 रात के लिए भिगो के रखना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। पानी में भीगने के बाद तासीर चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से पाउडर फॉर्म में सर्दियों में यूज करते हैं तो इसकी तासीर गर्म ही रखनी है। तो इसे हमें पानी में नहीं भिगोना चाहिए। और इस तरीके से इसमें जो आपने जो ये सरसों के बीजों का जो पाउडर बनाया है इसको आप जरूर से मिक्स करें। ये सर्दियों की खाद का मेन इंग्रेडिएंट होता है पौधों के लिए। तो ये जो खाद है ये आप सर्दियों के किसी भी तरह के पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पौधों में मौजूद पोषक तत्वों को बरकरार रखता है और आपके पौधे में जो है बहुत ही ज्यादा जल्दी से विकास होता है। पौधे सर्दी की मार से भी बचे रहते हैं। और इस तरह के बीज अगर आप लगाना चाहते हैं जैसे कि पालक के बीज आपने लगाने हैं या धनिये के बीज लगाने हैं या किसी भी तरह के सब्जियों के बीज या फूलों के बीज आप लगा रहे हैं तो इसको जरूर से आपने यूज करना है। यूज करने का तरीका क्या है कि आपने धनिये को, जैसे मैंने इसको पानी में ऑलरेडी भिगोकर रख दिया था रात भर के लिए, तो ये धनिया जो है इसमें अब मुझे ये 1 या 2 चम्मच के करीब इसमें ये डाल के रख देना है। और रात भर रखने के बाद मैं इसमें मिट्टी मिक्स करूंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो है इस धनिये के ऊपर से इसको डाल देना है हल्दी। और इसमें देखिए जो सरसों की खली का पाउडर है वो सारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स आपने कर देना है जिससे कि नेक्स्ट डे जब हम इस धनिये को लगाएं तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ लगेगा। और धनिये के जो पत्ते हैं वो बड़े बड़े साइज के और बहुत ही जल्दी 15
15 दिन के अंदर अंदर आपको इसमें ग्रोथ भी नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पर और दिखा देती हूँ कि अब मुझे इसका नेक्स्ट प्रोसीजर कैसे करना है। तो सबसे पहले मुझे इसमें सूखी मिट्टी मिक्स करनी होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है काफी गीला गीला सा है, क्योंकि धनिया को मैंने थोड़ा सा भिगो दिया था। अगर आप धनिया को थोड़ा सा भिगो देते हैं ना तो धनिया आपका जल्दी से प्रोपोगेट हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है और ना ही आपको बहुत ज्यादा दिन तक वेट करने की जरूरत पड़ती है। वैसे तो अक्टूबर मंथ से ही धनिया उगाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप दिसंबर या जनवरी के मंथ में भी धनिया उगा सकते हैं। सर्दियों के किसी भी महीने में आप धनिया उगाएंगे बहुत इजीली उग जाता है। बस आपको करना क्या है कि उसे ओस में नहीं रखना है या कोहरे की मार उस पर नहीं होनी चाहिए और धूप से भी आपको उसको अलग ही रखना है। मैंने 3 कंटेनर्स अपने रेडे कर लिए हैं, जिनमें कि मैंने रेत और राख जो है वो बराबर मात्रा में मेरी गार्डन सॉइल है। और इन सब चीजों को मिक्स करने के बाद मेरी मिट्टी हो गई है बहुत ही ज्यादा भुरभुरी, और जो खाद में मैंने अभी मिक्स करके रखा हुआ है अपने धनिये को मैं अब इस पे डाल दूंगी, और मुझे किसी भी तरह की खाद डालने की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे तरीके से मिट्टी में मैंने इसको हाथों से मिक्स कर लिया था, और देखिए खाद के साथ यानी कि सरसों की खली के साथ आप इसे मिक्स करके डालेंगे तो आपका जो रिजल्ट्स है वो अमेजिंग होने वाले हैं। तो देखिए ये बड़े बड़े से कंटेनर मैंने लिए हैं, बहुत ज़्यादा गहरे नहीं हैं, ये इस एक तरह की जो बास्केट्स होती हैं वही हैं जो किचन में भी होती हैं और कई बार आपके पास वैसे भी होती हैं सब्जियां वगैरह धोने के लिए। तो ये बास्केट्स मेरे पास बहुत पुरानी हो गई थी, इन्हीं बास्केट्स का यूज़ मैंने करके अपने धनिया को बो दिया। और ये ले लिया है मैंने एक थर्माकोल का बॉक्स, जो मैंने वैसे ही किसी कबाड़ी वाले भैया से ले लिया था और उन्होंने मुझे ये फ्री में ही दे दिया था। बस उसी में मैं इसको लगा रही हूँ। ये ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन अंदर की तरफ से काफी गहरा है, और इसके नीचे मैंने बहुत सारी खाद बना रखी है ऑलरेडी, क्योंकि बड़े बड़े कंटेनर्स को भरने के लिए मैं हमेशा ही टेरेस की गंदगी और किचन की जो वेस्ट होती है उनका यूज करती हूँ। कुछ इस तरीके से आपको जो है मिट्टी में मिक्स करके जब आप धनिये को उगाते हैं तो वो इवनली स्प्रेड हो जाता है और एक जगह पर सारा का सारा धनिया नहीं उगता। अब हल्की हल्की सी मिट्टी की लेयर लगानी है, और ये बिल्कुल सिंपल गार्डन सॉइल है, इसमें कुछ भी मैंने मिक्स नहीं किया हुआ है। राख वगैरह मैंने अंदर की मिट्टी में ही मिक्स कर दी थी, और इस तरीके से आपको बस 1 इंच की मिट्टी की लेयर इस पर लगा देनी है, जिससे कि कबूतर वगैरह चिड़ियाएं जो भी आपके टेरेस पर आए वो आपके धनिये को इधर उधर डिस्टर्ब ना कर दें। एक सबसे मेन चीज जो धनिया उगाते समय ध्यान रखनी है वो ये कि पानी आप ऑलरेडी मिट्टी में पहले ही दे दें। अगर आप बाद में मिट्टी में पानी डालते हैं तो धनिया आपका एक जगह पर कलेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से आपका धनिया सही तरीके से प्रोपोगेट नहीं होता। जब धनिया एक जगह पर इकट्ठा नहीं होता और इवनली सब जगह स्प्रेड होता है तो धनिया उगता भी उसी तरीके से है और आपके पौधे की जड़ों को फैलने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। आपका जो धनिया है वो पूरे गमले में इवनली ही उगेगा और बहुत ही अच्छी उसकी ग्रोथ होती है। आप धनिया अगर इस तरीके से उगाएंगे तो आपके 100% रिजल्ट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की क्वेरी आती है कि धनिया हमने कई बार उगाने की कोशिश की लेकिन कभी भी थोड़ा 1-2 धनिया उगता है और बाकी धनिया हमारा एज इट इज रह जाता है। तो आप अगर इस तरीके से धनिया उगाएंगे तो आपका जो है धनिया 100% उगेगा ही उगेगा। आज की वीडियो अगर आप सभी के लिए यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। See you in the next video. Till then, take care and bye-bye.